हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए, यहाँ पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मतलब है कि एक चार्ज ले लिया। कैसा? पॉजिटिव चार्ज है। अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इस चार्ज की वजह से हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कुछ पोजीशन पर, कोई पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। वो पोजीशन मान लीजिए आर है, वहां पर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज की आर पोजीशन पर पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने एक ये चार्ज लिया है। इस चार्ज की ये इलेक्ट्रिक लाइन्स दिखाई हैं और ये इलेक्ट्रिक लाइन्स कैसी हैं? अगर हम इसके सेंटर पर देखें, जहां पर ये चार्ज रखा हुआ है, तो डेंस लाइन नियर चार्ज, यानी चार्ज के पास लाइन कैसी है? डेंस है। तो इसका मतलब है कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? स्ट्रॉन्ग है। जबकि अगर हम बाहर देखें, यानी कुछ पोजीशन पर, कुछ पोजीशन से, यानी इस चार्ज से दूरी पर देखें, इस चार्ज से कुछ दूरी पर देखते हैं, तो क्या देखते हैं? स्पेस्ड लाइन मिल रही है, अवे फ्रॉम चार्ज। तो यानी इसका मतलब है कि इस जगह पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? लो होगी। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो चार्ज के आउटवर्ड होता है। अगर नेगेटिव होता तो इनवर्ड है। तो चूंकि ये पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटवर्ड होगा। क्लियर? अब हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है ना? और जब टेस्ट चार्ज को लेके ए से बी तक मूव कराते हैं, यानी दो पॉइंट ले लेते हैं, वहां से ए से बी तक मूव कराते हैं। अब देखिए, मूव करा रहे हैं ए से बी। क्लियर है? यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है। क्यों? देखिए, ये चार्ज कैसा? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज कैसा होता? पॉजिटिव। दोनों रिपल करेंगे, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जाएगा। चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जाएगा। कौन? टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जाएगा। अब टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जाएगा, तो यानी रिपल्सन की वजह से बाहर जाएगा। और हम उसको मूव कहाँ करा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, ए से बी तक मूव करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक एक्सटर्नल वर्क काम करेगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक फोर्स लगाएंगे जिससे हमें एक्सटर्नल वर्क देंगे नाम। अब देखिए, फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है, तो आउटवर्ड होगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, वो कैसा होगा? इस डायरेक्शन में होगा, जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स नाम देंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अगेंस्ट फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर? ऐसा क्यों करते हैं? टेस्ट चार्ज में ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चार्ज को वेरी स्लोली मूव कराना होता है, यानी वेलोसिटी चेंज ना हो, विदाउट एनी एक्सलेशन के मूव कराना है, ए से बी तक लाना है विदाउट एनी एक्सलेशन के, तो वेरी स्लोली मूव कराएंगे। क्लियर? जिससे वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। अब जब टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक बी तक मूव कराएंगे, ए टू बी पॉइंट। क्लियर? तो अब डायरेक्ट हम पूरे का तो नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? dl के इक्वल है। यानी यहां से यहां तक का हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। dl क्या है? वेरी स्मॉल एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक मूव करा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये है। और dl का डायरेक्शन क्या है? ये है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। हमें बाद में इस आर के फॉर्म में वैल्यू फाइंड करनी होगी, और ये हमने लाइन के फॉर्म में ले लिया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये पोजीशन के फॉर्म में डी आर है, ये पोजीशन के फॉर्म में आर दिया हुआ है पॉइंट 2 के लिए। देखिए, यहां से बी का पॉइंट की पोजीशन यहां से आर बी है,
और ए पॉइंट की पोजीशन कितनी आर ए है और हमने इस लाइन के फॉर्म में लिया हुआ, तो डीएल और डीआर के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो देखिए ये डीएल है ना, डीएल है तो इस डायरेक्शन में डीआर होगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में डीआर होगा। तो डीएल ये थीटा एंगल से डीआर है, तो डीआर इक्वल टू डीएल कॉस थीटा पे हो जाएगा। तो जहां हमें डीएल कॉस थीटा मिलेगा वहां पर हम क्या करेंगे? डीआर पुट कर देंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सपोज द पॉइंट ए एंड बी आर लोकेटेड इन आ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर ए और बी पॉइंट सिचुएटेड है। व्हेन मूव द टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, अब हम टेस्ट चार्ज को ए से बी की ओर मूव करा रहे हैं। तो जब मूव कराएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स माइनस क्यू ई, ये टेस्ट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो होता है फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? क्यू नॉट ई के इक्वल होता है। तो यहां माइनस साइन है कि यानी कि इसका मतलब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि माइनस क्यू नॉट ई हो जाएगा। क्लियर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी इसको हम कौन एक्सटर्नल एजेंट मूव करा रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग आ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स, और कैसा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। कहां से कहां तक मूव करा रहे हैं? डीएल। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डीएल ही तो करा रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट, यानी इतना पाथ हमने कवर किया है डीएल, फिर स्मॉल एलिमेंट लिया है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू नॉट ई और ये डॉट डीएल। ई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या निकल कर आया? ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डीडब्ल्यू वर्क हो गया। हम ए टू बी के लिए निकालने वर्क है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन डीडब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस क्यू नॉट तो बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन से, और ए टू बी मूव करा रहे हैं तो ए टू बी ई डॉट डीएल। क्लियर है यहाँ तक? यहां तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, ए टू बी चार्ज कहां से मूव कराया? ए टू बी, ए टू का वर्क डन निकाल लिया, कैसा है? एक्सटर्नल वर्क है, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रेशन ए बी और ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी एल कॉस थीटा। डी एल कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? देखिए डी एल कॉस थीटा इक्वल टू डी आर, तो यहाँ डी आर पुट कर दीजिए। जैसे ही आप डी आर पुट करेंगे यहाँ पर ई डी आर पुट करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगी? आर बी पोजीशन आ जाएगी और आर ए पॉइंट की पोजीशन आ जाएगी। तो इस जगह लिख दीजिए आर ए, देखिए ए पॉइंट के लिए आर ए और बी के लिए क्या आ जाएगी? आर बी। क्लियर है? ये जो है एक्सटर्नल वर्क निकल आया। यहां तक समझ में आ गई बात? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट वी माइनस वी ए इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्लियर है? तो वी बी माइनस वी ए, एक्सटर्नल वर्क डन बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही तो डिफलेशन होती है। डिफलेशन क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन अ मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो ये आ जाएगा पर यूनिट चार्ज को हम मूव करा रहे हैं और ये कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। तो एक्सटर्नल वर्क की ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये निकल कर आ जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन आर ए आर बी ई डी आर अपॉन टेस्ट चार्ज, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी इसमें? फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी वी बी माइनस वी ए माइनस इंटीग्रेशन आर ए आर बी और ई डी आर।
क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भर दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, ये तो ऐसे लिख दीजिए, और ई की वैल्यू होती Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, और ये इतना तो कांस्टेंट वैल्यू है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर ए आर बी, अपर लिमिट आर बी है, और 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर, और साथ में एक माइनस भी आ जाएगा, और लिमिट क्या है, अपर लिमिट आर बी है, लोअर लिमिट आर ई है। क्लियर। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर यहाँ पर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, VV माइनस VA इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ई। ये रिजल्ट निकल कर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। क्लियर है। ये तो किसके लिए था, ए टू बी पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वैल्यू आ गई। हमें पोटेंशियल कहाँ का निकालना है, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट का निकालना है। अब वो पॉइंट मैंने क्या किया, बी पॉइंट, और ए पॉइंट ये इनिशियल है, इसको हम मान लें इनफाइनाइट से बी तक लेकर आए। कहां से, अभी तक तो हम चार्ज को कहां लेके आ रहे थे, टेस्ट चार्ज को ए से बी लेके आ रहे थे, उसके लिए तो ये आ गया, लेकिन अब हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, और कैसे, वेरी स्लोली, वेलोसिटी ना चेंज हो, विदाउट एनी एक्सलेरेशन के चार्ज को इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। क्लियर है। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। रेफरेंस में पोटेंशियल को दो जगह जीरो लिया गया, एक अर्थ के सरफेस पे और दूसरा इनफाइनाइट पोजीशन पर। तो आर ए क्या है, इनफाइनाइट पोजीशन है, आर ए क्या है, इनफाइनाइट पोजीशन। इफ आर ए क्या है, यहां पर इनफाइनाइट है, तो जब आर ए इनफाइनाइट होगा तो पोटेंशियल वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे हम पोजीशन इनफाइनाइट कवर करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, वैसे वैसे पोटेंशियल टेंडेंसी क्या हो जाएगी, जीरो होती चली जाएगी। तो यहां पर देखिए वी बी, और ये तो एक लिए जीरो हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आ जाएगा आर बी। तो ये किसके लिए, आर बी पॉइंट, यानी एक पॉइंट के लिए निकल कर आ गया पोटेंशियल। तो यही हमारा डेफिनेशन था और इसी को हमें ड्राइव करना था। तो एट आ पॉइंट, इसको फाइनली लिख दीजिए, वी वी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। आर बी को क्या कंसीडर कर लीजिए, आर ए। अब आर बी इक्वल टू क्या ले लीजिए, आर के पुट कर दीजिए। तो ये जो है 1 पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा, और इसको यूनिट होती है वोल्ट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।